नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा टेली प्राइम कोर्स का चैप्टर 11 है, जिसमें आज हम टेली प्राइम के प्राइमरी इंटरफेस के बारे में देखेंगे। दोस्तों, टेली प्राइम में जब भी नई कंपनी क्रिएट करेंगे या आप टेली प्राइम ओपन करेंगे तो सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है, जिसमें सबसे ऊपर होता है पर टॉप मेनू बार। इस टॉप मेनू बार के आप लेफ्ट हैंड साइड से भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेली का जो वर्जन हम यूज कर रहे हैं वो वर्जन के बारे में हमें शो होता है। जैसे कि टेली प्राइम का ईडीयू लिखा हुआ है, इट मीन ये टेली प्राइम का एजुकेशन वर्जन है। अगर हमने टेली प्राइम का लाइसेंस लिया रहता और अगर हम सिंगल लाइसेंस लिए रहते तो यहाँ पे टेली प्राइम सिल्वर लिख के आता, और अगर हमने मल्टीपल यूजर का लाइसेंस लिया हुआ तो यहाँ पे टेली प्राइम गोल्ड लिख के आता। उसके टॉप मेनू बार में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कंपनी, डेटा एक्सचेंज, गो टू, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट और हेल्प। और इन ऑप्शन में जाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक अल्फाबेट दिया हुआ है और एक अल्फाबेट के नीचे एक अंडरलाइन दी हुई है। दोस्तों, टेली प्राइम में हम जब भी काम करेंगे तो हम माउस का ना के बराबर यूज करते हैं। हम सारे शॉर्टकट की मतलब कीबोर्ड से ही हम शॉर्टकट की का यूज करके हम टेली प्राइम में काम करते हैं, ताकि हम ज्यादा स्पीड से काम कर सकें। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी, तो कंपनी का शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है, या F3। तो हम कीबोर्ड से सिर्फ F3 प्रेस करेंगे तो कंपनी के ऑप्शन चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी के सामने लिखा हुआ है F3 और एक अंडरलाइन दी हुई है। एक अंडरलाइन दी हुई मतलब हम ऑल के साथ F3 प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट कंपनी के ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे शर्ट कंपनी, शर्ट कंपनी के लिए यहाँ पे सामने लिखा हुआ है F3 और F3 के नीचे दो अंडरलाइन दी है, दो अंडरलाइन दी है। इट मीन्स हम कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे तो शर्ट कंपनी के ऑप्शन में चले जाएंगे। तो इस तरीके से टैली में हम काम करने के लिए शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी, कंपनी के नीचे एक अंडरलाइन दी हुई है। इट मीन्स हम ऑल के साथ के प्रेस करेंगे तो कंपनी से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो गई है, जिसमें हमारे पास अगर नई कंपनी क्रिएट करना है, उस कंपनी में अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे ऑल्टर का ऑप्शन चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज, चेंज का यहाँ पे सामने शॉर्टकट की दी हुई F3। तो हमारे पास अगर हमने दो या दो से अधिक कंपनी में अगर लॉगिन है एक साथ और उसमें आपस में हमें उसे चेंज करना है, मतलब खुद कोई दूसरी कंपनी है ओपन करनी है, तो इस F3 का यूज करके हम उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शट का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे कंपनी को शट करना है तो कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करके हम कंपनी को शट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे फीचर्स का ऑप्शन है। तो ये फीचर का ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंपनी को क्रिएट करने, कंपनी में काम करने से पहले और कंपनी क्रिएट करते समय हम फीचर का यूज करके कंपनी से रिलेटेड जो भी फीचर्स होते हैं उसे सेट करना होता है, जिसके बारे में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है और टेली वॉल्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद नीचे साइड में आते हैं तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ वाई प्रेस करेंगे तो हमारे डेटा का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें हम कंपनी डेटा का बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, उसे स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ से हम डेटा के पाथ को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन आता है, तो इसका मेन यूज जब हम ई वे बिल में रजिस्टर होंगे या हम ई इनवॉइस में रजिस्टर होंगे तो पेंडिंग ई वे बिल या ई इनवॉइस को देखने के लिए यहाँ पे हम एक्सचेंज का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है गो टू का ऑप्शन, तो ये गो टू का ऑप्शन ही बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि मैं यहाँ से ही गो टू का ऑप्शन का यूज करके ही मैं टैली के अंदर जाए बिना भी किसी रिपोर्ट को देख सकता हूँ। तो इसके लिए मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट के साथ जी। अब जैसे कि मैं यहाँ से बैलेंस शीट देखनी है तो मैं यहाँ पे सीधा बैलेंस शीट लिख के यहाँ पे देख सकता हूँ। उसके बाद अगर मान लो जो प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो मैं ऑल्ट के साथ जी प्रेस करूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे देख सकता हूँ। मैं बिना टैली के अंदर जाए बिना भी इस ऑप्शन को यूज करके देख सकता हूँ। इसका मेन यूज और क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हूँ और मुझे बैलेंस शीट में जानी है या मुझे कोई नया वाउचर क्रिएट करना है, तो पहले क्या होता था, मुझे यहाँ से बैक जाना पड़ता था, फिर उस ऑप्शन में जाना पड़ता था। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं से ऑल्ट जी प्रेस करूंगा और अगर मान लीजिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस टाइप करूंगा और प्रॉफिट लॉस में आ गया, और मैं जब यहाँ से बस बैक करूंगा तो मैं वापस से अपने बैलेंस शीट के ऑप्शन में आ जाऊंगा। तो इस तरीके गो टू का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है इंपोर्ट का ऑप्शन, तो इसमें हम मास्टर ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पे मास्टर ट्रांजेक्शन को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जब हम टैली में GSTR1 का डेटा प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ से हम JSON फाइल और एक्सेल फाइल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है शेयर का ऑप्शन, तो ये टेली प्राइम का 4.0 का वर्जन है, इसलिए यहाँ पे शेयर लिख के आ रहा है। नहीं तो आप पुराना वर्जन देखेंगे टेली प्राइम 3.0 या 2.0 तो वहां पे ईमेल लिख के आता था। अब यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पर व्हाट्सएप के कुछ ऑप्शन हमारे पास व्हाट्सएप का ऑप्शन हमें दे दिया गया है। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन, तो हमें प्रिंट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हैं। हेल्प का ऑप्शन आता है तो टेली से रिलेटेड कुछ हेल्प यहाँ से ले सकते हैं।
कुछ नया जो टैली में आया हुआ अपडेशन उसके बारे में यहाँ से जान सकते हैं। यहाँ पे होता है अपग्रेड का ऑप्शन। तो टैली को अगर हमें अपग्रेड करना है नए लेटेस्ट वर्जन में तो यहाँ से हम अपग्रेड कर सकते हैं। टैली शॉप होता है तो यहाँ से अगर हम नया टीडीएल वगैरह कुछ परचेस करना चाहते हैं टैली शॉप से तो वो परचेस कर सकते हैं। यहाँ अबाउट का ऑप्शन, तो यहाँ पे टैली प्राइम जो यूज कर रहे हैं उस वर्जन को यहाँ से चेक करना है, उससे रिलेटेड डिटेल यहाँ पे हमें अबाउट में जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा टेली प्राइम का लेटेस्ट 4.0 वर्जन है तो यहाँ पे शो हो रहा है। इन ऑप्शन का टेली प्राइम में काम करते हुए किस तरह से यूज किया जाता है हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। साथ ही इन ऑप्शन का सेपरेट सेपरेट वीडियो बना के डिटेल में देखेंगे कि इस ऑप्शन को किस तरह से यूज किया जाता है। तो होता है टेली प्राइम का टॉप मेनू बार। ये टॉप मेनू बार हमेशा फिक्स होता है, हम टैली में कहीं पे भी काम करते रहे ये जो टॉप मेनू बार है वो चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स रहता है। देख सकते हैं आप, जैसे मैं टैली में कहीं पे भी जाऊं तो ये हमारा टॉप मेनू बार फिक्स रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा साइड पैनल या साइड बटन बार, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे F2 है, डेट लिखा हुआ है। तो इसको मैं प्रेस करके डेट को चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे लिखा है F3, F3 को मैं प्रेस करूंगा तो हमारे पास क्रिएट कंपनी, ऑल्ट कंपनी, शर्ट कंपनी का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑल्ट के का ऑप्शन सेलेक्ट किए थे वहां पे भी सेम ऑप्शन हमारे पास शो हो रहा था। इसके यहाँ साइड बटन बार में आपको दिख रहा है वो कोई भी ऑप्शन और शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम मास्टर, ऑल्टर या ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन और शो होने लगेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साइड बटन बार में कुछ और ऑप्शन आ गए। जैसे कि बैलेंस शीट में मैं आया तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ और ऑप्शन हमारे पास ओपन हो गए। तो ये हमारे पास क्या होता है, साइड मेनू बटन बार के ऑप्शन हमेशा चेंज होते रहते हैं। उसके बाद हम अगर बॉटम में आता है तो बॉटम में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल के साथ जब एन प्रेस करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां पर हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही जिस कंपनी में हम लॉग इन है उस कंपनी के लेजर से रिलेटेड बैलेंस को भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कैश लिख रहा हूँ तो इस कंपनी से रिलेटेड लास्ट कैश का जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो हो गया। तो इसी तरह से कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। इसे बंद करने के लिए वापस हम कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे, और कैलकुलेटर को भी हम टैली में जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां पे हम इस कंट्रोल के साथ एन प्रेस करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है करंट पीरियड। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में हम वर्क कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे शो होगा, जिसे हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए हम ऑल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सामने लिखा होता है करंट डेट, तो यहाँ पे हम डेट को भी चेंज कर सकते हैं। डेट चेंज करने के लिए हम F2 प्रेस करेंगे, और जैसे कि मैं यहाँ पे 1/6/2023 डाल देता हूँ तो यहाँ देखिए हमारा करंट डेट चेंज हो गया। अब मैं वाउचर में कोई भी वाउचर की एंट्री करूंगा तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये यही डेट लेगा जो डेट हमने वहां पे सेट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आता है नेम ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे जो कंपनी हमारी ओपन है वो कंपनी बोल्ड लेटर में हाईलाइटेड रहेगी, और उसके सामने जो लिखा आता है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, तो इस कंपनी में हमने लास्ट एंट्री जो की है वो डेट यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे काफी और अगर हमने दो चार कंपनियों में अगर हम लॉगिन है तो वो कंपनियों का भी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे F3 प्रेस करके एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ, और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दो कंपनियों में लॉगिन है, लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइटेड कंपनी है वो हमारी कंपनी अभी ओपन है। अगर मैं इसे चेंज करूं F3 प्रेस करके मैं अकाउंट्स के लिए मैं ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारी दो कंपनी में लॉगिन है, लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइटेड कंपनी वो कंपनी अभी हमारे पास ओपन है। तो जो हमारी कंपनी ओपन है उससे मेन अब यहाँ पे क्या होता है, मेन वर्किंग एरिया ये होता है गेटवे ऑफ टेली। तो जो कंपनी हमारी वर्क ओपन है उससे रिलेटेड सारा काम हम कहाँ करेंगे, ये गेटवे ऑफ टेली में, ये हमारा क्या होता है मेन वर्किंग एरिया होता है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे कुछ हाईलाइटेड वर्ड है, ये हाईलाइटेड वर्ड हमारे क्या होते हैं, शॉर्टकट की होते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ सी प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो मैं क्रिएट के ऑप्शन चले जाऊंगा, ऑल्टर करने के लिए सिर्फ ए प्रेस करूंगा तो ऑल्टर के ऑप्शन चले जाऊंगा। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम वाउचर्स में जाते हैं तो वाउचर में जाने के लिए बस कीबोर्ड से मैं वी प्रेस करूंगा तो मैं वाउचर के ऑप्शन में चले जाऊंगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, शॉर्टकट की होते हैं। तो इस तरीके से होता है हमारा टैली का प्राइमरी इंटरफेस, जिसमें सबसे पहले होता है हमारा टॉप मेनू बार जो कि हमारा फिक्स रहता है, और इसमें हम शॉर्टकट की को यूज करने के लिए इसमें काफी सारे हमें शॉर्टकट की दिए रहते हैं। जैसे कि एक अंडरलाइन दी है, इट मीन हमारे ऑल के साथ जो अल्फाबेट दिया उसको प्रेस करना है। डबल अंडरलाइन दी है, इसके मतलब कंट्रोल के साथ अल्फाबेट को प्रेस करना है। जो बोल्ड लेटर होते हैं वो भी हमारे शॉर्टकट की होते हैं। इसका होता है साइड पैनल या साइड बटन बार, जो कि हमारे जो भी हम ऑप्शन में जब भी मास्टर में जाए ट्रांजेक्शन में उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं।
उसके बाद हमें यहाँ नीचे होता है हमारे पास कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर का ऑप्शन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद होता है हमारा करंट पीरियड जो हमारा फाइनेंशियल ईयर को शो करता है कि किस फाइनेंशियल ईयर में हम काम कर रहे हैं। ये हमारा करंट डेट शो करता है। ये हमारा होता है जो कंपनी हमने ओपन की हुई है वो कंपनी यहाँ पे शो होगी। जिस इस कंपनी में अगर हमने जो लास्ट ट्रांजेक्शन की होगी वो डेट यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे अगर हम 2004 से कंपनी में लॉगिन है तो ये कंपनी वहां पे कंपनियों का लिस्ट यहाँ पे शो होगा। और जिस कंपनी को हमने ओपन किया वो मेन हमारा उस कंपनी से रिलेटेड सारा काम क्या करेंगे इस गेटवे ऑफ टेली में करेंगे, जो कि हमारा मेन वर्किंग एरिया होता है। तो आशा करता हूं आपको टैली के प्राइमरी इंटरफेस के बारे में जानकारी होगी इस वीडियो से। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।